हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार इस पॉकेटन के एक नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने एक राइको को पकड़ा है, मतलब पकड़ा नहीं है। पहले वाला एपिसोड जैसे ही एंड हुआ मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें मुझे राइको मिला। मैंने अब तक राइको को इस्तेमाल नहीं किया है, तो देखते हैं उसकी पावर क्या है और पकड़ते हैं कर लिया को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, कर लिया को पकड़ना है। चेंज बुश में मिलेगी, मिल भी गई वो। तो अब देखते, आई होप कर लिया हो। कर लिया ही है। हम फिर इसे गार्डेवॉर्ड में इवॉल्व करेंगे, जो एक मेरी बहुत फेवरेट पोकेमॉन है साइकिक टाइप में। तो चलो हम अब राइको का इस्तेमाल करके देखते हैं। राइको के कौन से अटैक्स है देखते हैं। राइको के बाइट और लेयर। बाइट इस्तेमाल करेंगे, मिस। ओके कोई बात नहीं, फिर से एक बार बड़ा अटैक करो राइको। ओके इतनी लाइफ कम करो, मतलब फुल लाइफ मत कम करो। ओ माय गॉड, उसे मैंने फेंटी कर दिया, मुझे पकड़ना था। कोई बात नहीं, फिर से एक बार पकड़ लेंगे। फिर से कर लिया को ढूंढो। चलो, लगता है मिल गई कर लिया। अब देखते कर लिया ही हो, आई होप। नहीं, गैस लिए। चलो इसे भी पकड़ते, ये वैसे भी मुझे चाहिए ही। कर लिया के बाद मैं इसे ही पकड़ने वाला था। हम स्नोरलैक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके टैकल अटैक अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। राइको को इस्तेमाल करते, पर अगर राइको ने बाइट अटैक किया तो गैसली ख़त्म हो सकता है, क्योंकि राइको को एडवांटेज है, इसलिए हम राइको को इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई पिकाचू, तुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं अब। ओ माय गॉड, मेरा पिकाचू स्लीप में चला गया यार। क्या कर रहा है यार तू? अरे मेरा राइको भी स्लीप में है, मुझे पीजीओट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। भाई साहब, अब पीजीओटो के भरोसे सारी दुनिया चल रही है मेरी। चलो अब गश अटैक करो पीजीओट। ओ माय गॉड, इससे भी नींद में चला दिया। चलो सीधा पोकेबॉल डाल के देखते हैं क्या होता है, गैस स्लिप आता है क्या नहीं। पोकेबॉल डाला, प्लीज़ आ जाए आ जाए आ जाए, प्लीज़ प्लीज़। और ये आ गया भाई। तो फिर मैंने अपनी 3 पोकेमॉन ऐसे ही, मतलब ऐसे ही गला दिए। वाह भाई, सिर्फ पोकेबॉल ही डालना होता तो फाइट क्यों करते। चलो कर लिया हो, क्या पता कोई दूसरा भी पोकेमॉन आ सकता है, पर कर लिया चाहिए यार मुझे। नहीं, इस छोटे पोकेमॉन से तो मैं लड़ूंगा, पर इसे ख़त्म करूँगा, पर पकड़ूंगा नहीं मैं इसे। मैं इसे इस्तेमाल तो नहीं करने वाला अपनी टीम में, इसलिए मैं इसे फेंटे कर दूंगा। चल भाई सॉरी, मेरी टीम में तेरे लिए जगह तो है ही नहीं। अरे भाई कर लिया चाहिए मुझे, बाकी कोई पोकेमॉन नहीं चाहिए। अरे भाई कर लिया, मिल जा। और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके अभी देखिए, पार्ट 1 ऑफ पोकेटाउन जाके देखिए। अरे यार फिर से ये एरॉन। अरे एरॉन, क्या मुझे तो पकड़ना ही होगा यार तुझे। तो फिर ठीक है, ले पकड़ ही लेता हूँ। बैक। चलो इस पर सिर्फ पोके बॉल ही डालते, अल्ट्रा बॉल की ज़रूरत नहीं। आजा आजा, आ गया। नहीं मतलब उसकी लाइफ बहुत कम थी, इसलिए वो आसानी से आ गया मेरे पास। तो अब देखते हैं भाई, कर लिया मिल जाए लाइफ सेट। फिर देखेंगे कौन से पोकेमॉन को अपने टीम से हटाना होगा। हटा देंगे, उसमें क्या है। नहीं मतलब कर लिया एक स्ट्रांग पोकेमॉन है भाई। अब मैं तो से लड़ने नहीं वाला। चलो भाई एस्केप, भागो। ये बहुत ताकतवर पोकेमॉन है सामने वाला एरॉन, बहुत ताकतवर पोकेमॉन है। भागो यहाँ से भाई यार, कर लिया मिल जाए, सिर्फ कर लिया। ओके तो अब देखते हैं। यस कर लिया ही, सामने आ चुके हैं। देखते हैं भाई, पिकाचू प्लीज़ उसे फेंट मत कर देना। ओके अब सीधा पोकेबॉल डालेंगे हम। अल्ट्रा बॉल डाल के देखते हैं, सॉरी ग्रेड बॉल डाल के देखते हैं। ओ छूट गई, लगता है अल्ट्रा बॉल ही डालना पड़ेगा।
हाँ ये बात, अल्ट्रा बॉल से कोई पोकेमोन नहीं छूटता है। उस पोकेबॉल में रेड ने म्यूटो को पकड़ा था। चलो अब देखते भाई, बाहर चल, अब चलो एक फाइट खेल के आते। पर इससे पहले मुझे करलिया को टीम में लेने दीजिए। किससे हटाऊं? आई थिंक सो मैं स्नोरलैक्स को हटा सकता हूँ। पुट इन, पुट आउट, इवॉल्व नहीं, मुझे इसकी लेवल बढ़ानी है। कैंडीज खा ले, कैंडीज खा। तो फिर नहीं, मुझे आई थिंक सो मुझे स्नोरलैक्स को रखना चाहिए क्योंकि उसका टैकल अटैक काम में आ सकता है, इसलिए मैंने पिजोटो को बाहर निकाल लिया है। तो अब चलिए पहली फाइट खेलते हैं। ये रही लड़की भाई, तो चलो अब पहली फाइट खेलते हैं इस वर्ल्ड की। भाई साहब, इसके पास कोई अच्छा पोकेमोन नहीं होना चाहिए, मतलब लेवल ज़्यादा नहीं होने चाहिए इसके पोकेमोन्स की, वरना मैं हार सकता हूँ। कैटरपी और एक कौन सा था पोकेमोन होगा, मुझे लगता है शायद विडल होगा, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट की थी तो मुझे ठीक से याद नहीं लगा ही था विडल होगा। भाई कैटरपी और विडल तो आसानी से निपट गए। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स नहीं है, और आसानी से हार जाती है, तो फिर ठीक है। पर आगे आगे एक गेम बहुत हार्ड हो जाती है जब हम मतलब मेगा इवॉल्व कर लेते हैं अपने पोकेमोन्स को। चलो मैप देखते हैं हम कहाँ है अभी। ओके, तो हम ठीक ही रास्ते पे जा रहे हैं। अब हम राइकू से मदद से किसी को हराएंगे। वो रहा अगला फाइट करने के लिए। अब भाई फाइट करनी है तुझसे, चल दिखा अपने पोकेमोन्स कौन से है तेरे पास। बस ताकतवर पोकेमोन होने चाहिए, मतलब फाइट में मज़ा आना चाहिए। ताकतवर पोकेमोन होने चाहिए उसके पास, फाइट में मज़ा आएगा फिर। रायलेट्स मतलब कर लिया का पहला रूप, तो इसके सामने मैं इस्तेमाल तो राइकू को ही करूँगा ऑब्वियसली। मुझे राइकू की पावर एक नहीं है। जब कर लिया को हराया था तो कर लिया 2 अटैक्स में ही फेंट हो गई थी। तो अब देखते हैं रोटेल को कितने अटैक्स में फेंट करता है। ओ भाई साहब, एक ही अटैक में। बहुत बढ़िया राइकू। अब एरॉन, भाई इस पोकेमोन से तो मुझे नफरत होने लगी, मतलब जब भी कुछ में आता हूँ एरॉन एरॉन एरॉन, दूसरा कोई पोकेमोन ही नहीं मिलता है। तो चलो अब हम पकड़ते हैं स्क्वार्टल को, फिर वाटर टाइप पोकेमोन नहीं, वाटर टर्टल को पकड़ेंगे। स्क्वार्टल या वाटर टर्टल, मुझे भी ये हो रहा है कंफ्यूजन कि स्क्वार्टल को पकड़ो या वाटर टर्टल को। अगर हम वाटर टर्टल को पकड़ते हैं तो ब्लास्टोइज के एक स्टेप नज़दीक चले जाएंगे, इसलिए वाटर टर्टल को ही पकड़ते हैं। चलो वॉक इन द ग्रास। तो भाई टॉर्चिक भी ऐसा बुरा पोकेमोन नहीं है, उसका इवोल्यूशन मुझे बहुत पसंद है, ब्लेजिकेन। मतलब इतना छोटा पोकेमोन इतना बड़ा पोकेमोन में इवॉल्व हो जाता है, इसलिए मुझे वो पसंद है। चलो भाई स्क्वार्टल पकड़ना तो पड़ेगा ही। चलो भाई ये फेंट हो जाएगा, इसलिए कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, इसलिए पोकेबॉल डालना पड़ेगा। देखते हैं स्क्वार्टल आता है क्या नहीं, मुझे नहीं लगता आएगा, ये फुल लाइफ है। ओह माय गॉड, मतलब स्क्वार्टल आ भी गया इतनी जल्दी, मुझे लगा था बहुत देर लगाएगा। तो चलिए अब फिर से एक बार स्क्वार्टल मिलेगा तो वाटर टर्टल में इवॉल्व करेंगे हम उसे अभी क्या जल्दी से, मतलब जितने जल्दी हमारे पास वाटर टर्टल हो उतनी खुशी की बात है। ओके टॉर्चिक, हम इसे भी पकड़ेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे पास ब्लेजिकेन होगा, एक होवन रीजन का फायर टाइप पोकेमोन। अरे ये तो फेंटी हो गया, मुझे सीधा पोकेबॉल डालना चाहिए था। उसकी लाइफ भी बहुत कम थी, 109 थी, 109 थी यार, गलती कर दी थंडर अटैक करके। देखते स्क्वार्टल, अब हम स्क्वार्टल को इवॉल्व कर सकते हैं। चलो अब सीधा पोकेबॉल डालेंगे इस पे भी, देखते आता है या नहीं। और ये आ गया, यस, अब हम इसे इवॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप स्क्वार्टल को इवॉल्व करते हैं। ओके भाई चलो बैग में चलो।
भाई क्या हुआ? बैग में चलो यार। तो अब तो हम स्क्वार्टल को हमारी टीम में लेते हैं। चलो बाहर निकलो। अरे स्क्वार्टल पकड़े थे भाई, दो हाँ ऊपर है। मतलब मैंने ऊपर देखा नहीं। ओके अब इवोल्यूशन करते हैं, इवॉल्व। हम इसे एक स्क्वार्टल तो दे ही सकते हैं। अब ये हो सकता है इवॉल्व, सिर्फ स्टोन्स चाहिए और स्टोन्स बैग में जाके चेस्ट खोल के मिलेंगे। चेस्ट 2 वाटर स्टोन्स चाहिए, 1 और 2। चलिए अब हमारा स्क्वार्टल इवॉल्व हो सकता है वाटर टर्टल में। हमारे पास एक अच्छा वाटर टाइप पोकेमॉन आएगा। ओ भाई साहब, अब स्क्वार्टल वाटर टर्टल में विकसित हो रहा है। आई एम सो एक्साइटेड भाई। मतलब फीलिंग अलग ही होती है जब हमारे पास वाटर टर्टल होता है, अलग ही फीलिंग होती है। तो चलो अब देखते हैं अगली फाइट करती है। तो चलो। ए भाई स्क्वार्टल वाटर टर्टल के हमें लेवल बढ़ानी है। ओके तो लेवल 10 का हो गया है। हम अगली लड़ाई की ओर बढ़ेंगे। ओके तो चलो उसके पोकेमॉन से फाइट करते हैं। हमें उसके पोकेमॉन से फाइट करनी है, उससे फाइट नहीं करनी, इसलिए कहा उसके पोकेमॉन से फाइट करते हैं। चलो। अब इतने ऊपर का, अच्छा ये बच्चा फिर से। चलो कोई बात नहीं, इस बच्चे को भी इस बार फिर हरा देंगे। प्लीज वेट। ठीक है भाई वेट कर लेंगे। बच्चे हारने के लिए तैयार हो जा। अब देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन से कैटरपी, मतलब अगला कंफर्म विडल होगा। कंफर्म अगला विडल होगा। तो चलो थंडर शॉक से पहले कैटरपी को निपटा देते हैं। अब देखते हैं अगला पोकेमॉन कौन सा होगा इसका। ओ टोगोपी, तो मेरा अंदाजा गलत निकला। देखते हैं इसके खिलाफ कौन सा पोकेमॉन। किसी पोकेमॉन का एडवांटेज नहीं है तो भाई वाटर टाइप को डालते हैं, यानी वाटर टर्टल को। चलो वाटर टर्टल बब्बल अटैक करो। एक ही अटैक में फेंट हो गया। बहुत अच्छे वाटर टर्टल, भरोसा जीत लिया यार तूने मेरा। अब चलो देखते हैं आगे कौन सा पोकेमॉन मिलता है। ओ 4 मिलियन मिल रहा है आगे। तो चलो 4 मिलियन को पकड़ते हैं, क्योंकि मुझे अपने 4 मिलियन को चार्जर में इवॉल्व करना है। लगता है मिल गया भाई। 4 मिलियन हो, फिर सिर्फ एक ही 4 मिलियन को पकड़ना होगा, फिर मेरा 4 मिलियन 4000 में विकसित होगा। नहीं यार ये तो स्क्वार्टल है। नहीं मतलब मैं इसे पकड़ना तो नहीं चाहूँगा, इसलिए एस्केप करूँगा। चलो बाहर निकलो पिकाचू। तो देखते हैं अब फिर से 4 मिलियन को ही कोशिश करते हैं। चले बुश में ढूंढते कि 4 मिलियन मिलता है क्या। नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, हम चार्मेंडर्स को इवॉल्व कर सकते हैं। यार ये पोकेमॉन यहाँ भी, मतलब भाई मेरा पीछा छोड़ दे। चल तुझे फेंटी कर डालता हूँ। शाबाश पिकाचू, देखो हमारे पिकाचू कैसे नाच रहा है। भाई कुछ तो मदद कर दे, 4 मिलियन को पकड़ा दे। ओके तो अब कौन सा पोकेमॉन है। अरे ग्रास के वजह दिख नहीं रहा। अरे भाई फिर से तू, भाई क्या प्यार हो गया है क्या मुझसे? पीछे आ रहा है। अरे मिस पिकाचू। चलो तो फिर बहुत हुआ, हम अब वाटर टर्टल को इस्तेमाल करेंगे। तो चलो वाटर टर्टल तैयार। अब चलो बबल अटैक करो। सुपर इफेक्टिव, पर पूरी लाइफ नहीं गई, 2 अटैक में लाइफ चली जाएगी पूरी। शाबाश वाटर टर्टल, वाह भाई। नहीं 4 मिलियन की अभी कोई जरूरत नहीं। तो चलो बाहर उस लड़के से लड़ते हैं, हमारे अपोनेंट वही है। चलो शुरू करते हैं अगली फाइट। इसके पास होप अच्छे पोकेमॉन को फाइट करने के लिए।
क्योंकि अच्छे मतलब मेगा इवॉल्व वाले पोकेमॉन जो मेरे खिलाफ होंगे वो तो बहुत बहुत मतलब बहुत दूर है अभी, इसलिए इसके पास आई होप अच्छे पोकेमॉन हो। पहला तो कैटरपी है, देखते हैं दूसरा कौन सा होगा। चलो पिकाचू थंडर 167 एक ही अटैक में, शाबाश। लगता है इस लड़की ने उस लड़के के पोकेमॉन चुराए हैं। टोगोपी भी 161। चलो अब देखते, इन कार्स का कुछ मतलब मुझे नहीं लगता इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं इनकी तरफ देखता नहीं हो। देखते हैं अगले पोकेमॉन की तरफ कौन सा होता है। भाई मार्स्टॉम नहीं, हमें अब मार्स्टॉम नहीं पकड़ना है। हम अब देखते हैं कि अगले फाइट के लिए कौन ट्रेनर है, फिर उसे हराएंगे और अगले अगर हो सका तो अगले वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, वरना अगली वीडियो में देखेंगे अगले वर्ल्ड की तरफ जाने को। तो चलिए अब मुझे लगता है ये लास्ट वाला बंदा है जिससे हम फाइट कर रहे हैं। तो अब प्लीज़ वेट, ठीक है वेट ही करता हूँ। अब फिर ये देखो, द ट्रेनर कैरी चैलेंजेस यू। इसका नाम कैरी है, मुझे लगा पहले गैरी है। ओ बेल स्प्राउट। फिर दूसरा क्या वीजिंग होगा, मतलब जेम्स के पोकेमॉन। चलो 4 मिलियन को इस्तेमाल करते। 4 मिलियन जरा के रख देना। एम्बर अटैक 1 हिट, शाबाश। ओ अगला कैटरपी, मतलब ये जेम्स नहीं है। चलो एक ही अटैक में दोनों के दोगुने पोकेमॉन इसके चले गए। और एक इवोलिंग स्टोन मिला हमें, वाव। मतलब कुछ तो इस्तेमाल करे रे। अब देखते हैं अगली फाइट हमारी किसके खिलाफ है। ओह ये लास्ट ट्रेनर था, मतलब देखते हैं हमारे लिए पोर्टल खुला है या नहीं। तब तक हम अपने राइको को अपना पार्टनर बना लेते हैं, विजिबल कर लेते हैं। ओके, तो हमें राइको की पावर बढ़ाने का आया था और 4 मिलियन का भी पर मैंने राइको की बढ़ाई। अभी नया है हमारी टीम में। ओह तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ल्ड में अभी एंटर कर रहे हैं। भाई मुझे इन दोनों को पकड़ना है कुछ भी करके, फिर शो ऑफ करूंगा बाकी ट्रेनर्स के सामने। मेरे पास पल्की और डैल लगा है। जब शो ऑफ करने का मज़ा ही कुछ और होगा ना उसके सामने, उनके सामने, बाकी ट्रेनर्स के सामने। तो अब देखते हैं अगली वर्ल्ड में हमारे मुकाबला किससे होगा। ओह तो हम पहला मुकाबला करते हैं, चलिए इस वर्ल्ड का। वो रहा ये बुढ़ा अंकल ग्लेन क्रॉस। भाई साहब इसके पास लगता है कुछ अच्छे पोकेमॉन होंगे। चलो फाइट करते हैं। ओके तो इसके पास कुछ पावरफुल पोकेमॉन्स होने चाहिए। माचॉप। भाई थंडर अटैक कर पिकाचू। तो चलो फिर से एक बार थंडर अटैक करो पिकाचू। 1 हिट, मतलब 2 हिट तो पहला मिस हो गया। ओ चिमचार इन्फरनेप में इवॉल्व होगा आगे जाके, पर मुझे नहीं लगता है इवॉल्व करेगा। एरॉन, तो चलिए इससे भी फाइट करते हैं। अब हार गया। 1 हिट 205। ओ लेवल 11 के हो गए हम। तो अब हमारे पोकेमॉन्स को भी लेवल 11 का करना होगा। चलिए अब हम पोकेमॉन्स को भी लेवल 11 का करते हैं। पिकाचू चलो लेवल 11 के हो जाओ। चार्मिलियन तुम भी लेवल 11। राइकू तुम भी लेवल 11 कर लिया, तुम्हें भी सेम लेवल 11। स्नोरलैक्स तुम भी, पर इसका पेट एक कैंडी में भर गया। वाटरटल तुम भी 11 लेवल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।